हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। फिर से एक बार आपके सामने एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज बात करने वाले हैं साड़ी के अंतिम यहाँ से स्टेप पर, जिसमें मैं आपसे सिखाऊंगा किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना, किसी भी यहाँ से क्या दो वेरिएबल वाले इक्वेशन को क्या करना, आव्यूह की सहायता से क्या करना, सॉल्व करना, तीन वेरिएबल वाले इक्वेशन को क्या करना, आव्यूह की सहायता से क्या करना, सॉल्व करना, और यहाँ से क्या सखंडज आव्यूह और सखंड और उसके साथ साथ उसमें क्या सगुणनखंड पर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो आप चीजों को क्या करेंगे, अच्छे से अंत तक क्या करेंगे आप देखेंगे। यदि आप उसे क्या किए हैं, यदि अच्छे से नोट करेंगे, ध्यान देखना, यदि तुम क्या करोगे अच्छे से नोट करोगे तो मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि हर एक क्वेश्चन आपको क्या हो जाएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, चीजों को नोट करना है, उस पर क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक बार मैं आपको बताता हूं, एक बार आप उसे कॉपी पर नोट करें, दोबारा से क्या करते हैं उस चीज की प्रैक्टिस कर दे, तो पूरी चीज आपको क्या हो जाएगी, पूरी कंठस्थ हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यदि आप पीछे का मेरा लेक्चर नहीं देखे हैं साड़ी को वाला, तो आप उसे क्या करें, प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका, मॉडल पेपर यहाँ से क्या अरेंज वाइज है, प्लेलिस्ट उसका बना हुआ है। तो आप उसे क्या करें, देखें, जहां पर भी कोई डाउट हो रहा है आप कमेंट करके क्या करें, उसे पूछे और अच्छे से क्या करें, अपनी पढ़ाई को बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आप अंत तक बने रहना, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करना, उस जगह जरूर पूछना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो देखिए ध्यान से, ए क्या लिखा गया पहला क्वेश्चन, यदि आव्यूह ए आपको क्या लिखा गया 2 3 1 2, तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0 तथा इसी की सहायता से ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपके क्या यहाँ से एग्जाम में, ये तो 2x2 का मैट्रिक्स है, आपसे 3x3 का भी क्या पूछा जाता है, इनवर्स इस तरह पूछा जाता है कि सिद्ध कीजिए और उसकी सहायता से क्या निकालिए, ए इनवर्स निकालिए। तो आप इसे अच्छे से सीखेंगे तो 3x वाला भी आप क्या कर पाएंगे, अच्छे से लगा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ से, इसमें क्या ए स्क्वायर मतलब क्या, उस मैट्रिक्स का कितना बार गुणा करना है, 2 बार, और आई का मतलब क्या यहाँ से इकाई आव्यूह, इसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से इकाई आव्यूह, या इसी का नाम होता है तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह। तो ध्यान से देखिए यहाँ से इकाई आव्यूह क्या होता है, यहाँ से इकाई आव्यूह ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके मुख्य विकर्ण के एलिमेंट हमेशा कितना होते हैं, 1 होते हैं। पीछे सब कुछ बताएं, यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो ढंग से देखें और उस पर अपनी प्रैक्टिस कर ले। तो यहां से बोलो क्या 1 0 0 1, अभी कितने क्रम का है, 2x2 का है, तो इसे हम लोग क्या i2 भी लिखते हैं। कभी यदि आपसे 3x3 का पूछा जाएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, i3 हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से इसमें, अब इसमें हम लोग को जो प्रूफ करना है उसमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यहां से ए स्क्वायर की। ए स्क्वायर मतलब क्या निकालना, इसका 2 बार मल्टीप्लाई करना। तो ध्यान से देखना, a इज इक्वल टू कितना लिखा गया यहाँ से 2 3 1, और कितना लिखा गया यहाँ से 2। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो बोलो यहाँ से इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर का मतलब क्या है, a इंटू कितना आ जाएगा, a हो जाएगा। a क्या दिया गया आपको यहाँ से 2 3 1, और कितना यहाँ से 2 इंटू, फिर से बोलो कितना यहाँ से 2 3 1, और कितना यहाँ से 2। बात क्लियर है। अब इसका यदि हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बोलो मल्टीप्लाई कैसे सिखाएं, पंक्ति को पकड़ना, स्तंभों में ले जाकर क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में लगाएंगे तो 2 किसके पास बैठेगा, 2 के पास, 3 किसके पास बैठेगा, 1 के पास। तो बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 के पास, तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 का 1 में करें कितना आ गया, यहाँ से 3 हो जाएगा। अब इसी पंक्ति को उठाकर दूसरे पहले स्तंभ में रखेंगे तो 2 3 के पास, 3 किसके पास, 2 के पास। बस देखो इस तरह उठाकर इस पर चिपका देना। तो एक कितना आएगा 2 का 3 में मल्टीप्लाई कितना आएगा 6 हो जाएगा, प्लस 3 का 2 में बोलो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा। जैसे आपने पहले पंक्ति को पकड़कर दोनों स्तंभों में लगा दिया, उसी प्रकार इसमें दूसरे पंक्ति को पकड़ेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों स्तंभों में।
तो बोलो क्या, दूसरे पंक्ति को पकड़कर पहले स्तंभ में रखेंगे तो 1 2 के पास, 2 किसके पास, 1 के पास, तो बोलो 1 का मल्टीप्लाई 2 में कितना आएगा, 2 प्लस 2 का 1 में बोलो कितना आएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा। अब इसी को उठाकर क्या दूसरे वाले में, तो 1 का 3 के साथ कितना आएगा, 3 प्लस 2 का 2 के साथ कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। बात क्लियर है ना। पंक्तियों को उठाकर क्या करते हैं, स्तंभों में लगाते जाते हैं, मल्टीप्लाई करते जाते हैं और बीच में क्या आता है, प्लस आता है। तो बोलो यहां से कितना हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7 और 6 प्लस 6 कितना आएगा, 12 हो जाएगा। 2 प्लस 2 कितना यहाँ से 4, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, यहाँ से ए स्क्वायर निकल जाएगा। बात क्लियर नहीं यहाँ तक। यहाँ तक यदि किसी को डाउट है तो आप कमेंट करके क्या करें, पूछे। आगे देखें, यहाँ से जो प्रूफ करना है, प्रूफ इसमें क्या करना है, इसका एलएचएस उठा लेते हैं। तो एलएचएस कितना लिखा गया, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस ए कितना लिखा गया है, आई लिखा गया है। तो बोले ध्यान से ए स्क्वायर का वैल्यू कितना निकला हुआ है, यहाँ से 7 और 12, 4 और कितना लिखा गया, 7 लिखा गया है, माइनस 4a, ए मैट्रिक्स आपको लिखा गया है यहाँ से 2 3 1 और कितना यहाँ से 2 प्लस आई मतलब क्या है, इकाई अवयव। तो देखो क्या होता है, यहाँ से 1 0 0 और कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। बोलो किसी को दिक्कत है यहाँ तक। आगे देखें, ध्यान से बोलो, चाहे ए कितना यहाँ से 7 12 और कितना आएगा 4 7। इस 4 का अंदर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो अवयव में बताया था कि किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके प्रत्येक अवयव में क्या होता है, उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो बोलो 4 का 2 में कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का 3 में कितना आ जाएगा, 12। आगे बोलो कितना यहाँ से 4 का 2 में कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। प्लस लास्ट में बोलो कितना आएगा, 1 0 0 और कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा। प्लस माइनस कर ले तो बोलो 7 माइनस 8 कितना बचेगा, यहाँ से -1 बचेगा। 12 माइनस 12 कितना आ जाएगा, 0। 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 0। 7 में से 8 जाएगा कितना बचेगा, -1 प्लस ये बोलो कितना 1 0 0 और कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा, -1 प्लस 1 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 क्या 0, -1 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। तो यही तो हम लोग को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपसे क्या यहाँ से, ये तो 2 क्रम का मैट्रिक्स आपको दिया गया है, इसी प्रकार आपसे 3 क्रम का अवयव दे देगा और सेम कहानी आपसे क्या करवा लेगा, ये प्रूफ करवा लेगा। तो अब इसे ध्यान रखना, इस तरह हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, इसके एलएचएस को पकड़ेंगे और सब वैल्यू पुट कर उसे हम लोग क्या सॉल्व कर देंगे। तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 0 मैट्रिक्स आ जाएगा। ये 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है। 0 मैट्रिक्स का जिसके सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 0 होंगे। बात क्लियर है ना। अब ध्यान से देखें, यहां से इसमें तो एक क्वेश्चन हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब इसी की सहायता से हम लोग को क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ध्यान सुना, बहुत बढ़िया चीज है यहाँ से। तो ए इनवर्स, तो ए बोलो क्या लिखा गया यहाँ से, ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस ए क्या आई इज इक्वल टू कितना, यहाँ से 0 मैट्रिक्स। देखो सिंपल गणित लगाना, कौन सी गणित, सिंपल गणित लगाना एकदम यहाँ से, क्योंकि इनवर्स में मैं आपसे बताया था, यहाँ से इनवर्स के लिए थोड़ी सी कहानी पीछे बताया थे, यदि आप पढ़े नहीं हो तो उसे जरूर पढ़ें कि यहाँ से a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, इकाई अवयव होता है। यहाँ से 2 अवयवों का मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल होता है जब उसमें एक मैट्रिक्स दूसरे का क्या होता है, प्रतिलोम होता है। बात क्लियर ना, ये पीछे खूब बेहतरीन से बताया है। तो बोलो a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, और ए इनवर्स को उस साइड भेज दें तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई हो जाएगा। यदि यहां से क्या ए इनवर्स को ना भेजकर ए को उस साइड भेजते तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या, आई, और कितना आ जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो ये 3 बातें मैं आपसे बताया था और बड़ी बातें नहीं है, मैं उस टाइम बताया था बहुत ही आसान तरीके से। अब इसमें देखो, जब भी आपके सामने इक्वेशन देकर और उसके हेल्प से आपसे क्या पूछता है, ए इनवर्स निकालिए, तो इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखना यहाँ से कि केवल इकाई अवयव को इस साइड रखना
बाकी को क्या कर देना, एक साइड भेज देना। भाई क्या बोला कि जब भी इक्वेशन आपको दिया गया है, इकाई अवयव जो है, इकाई मतलब क्या, आई वाला, तो इकाई अवयव को एक साइड करना, बाकी को क्या कर देना, दूसरे साइड। तो बोलो यहां से क्या, आई को इधर पकड़ते हैं, -4a है, उधर जाएगा कितना आएगा, +4a, a स्क्वायर उधर जाएगा कितना आ जाएगा, -a स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर है? किसका वैल्यू निकालना है, a इनवर्स निकालना है, तो इकाई वाले को इधर पकड़े, बाकी सबको उस साइड कर कर इसके दोनों पक्षों में क्या कर दे, a इनवर्स से क्या कर दे, मल्टीप्लाई कर दे। बात क्लियर ना? ये स्टेपिंग होता है इस तरीके से क्या करने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो इसमें क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में आराम से पढ़ते रहना, कोई जल्दबाजी मत करना। यहाँ से मैं बोला ना, रिलैक्स होकर एकदम पढ़ना। थोड़ी से लेंदी क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि दीर्घ उत्तरी में ये सब क्वेश्चन आएंगे, तो आराम से करना चीजें। 8 नंबर आपका फिक्स है, कहीं नहीं जाने वाला है। बस धैर्य से पढ़ते रहना अंत तक चीजों को। दोनों पक्षों में a इनवर्स से क्या करने पर, गुणा करने पर। तो बोलो गुणा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से a इनवर्स आई, इधर बोलो 4a इनवर्स, और कितना a माइनस a इनवर्स, और कितना आ जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा। तो बोलो यहां से क्या, a कितना, a इनवर्स और क्या i इज इक्वल टू a इनवर्स। मान लो यदि आपको ये नहीं पता होता है तो सिंपल गणित समझना। यहां से i मतलब क्या, इकाई अवयव। इकाई अवयव मतलब क्या, जिसका वैल्यू 1, जिसका वैल्यू कितना है, यहाँ से 1। तो 1 में किसी भी मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे, संख्या क्या आती है, वही निकल कर आती है। जैसे ये 2 में क्या है, यहाँ से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 2। सिंपल समझा रहा हूं। यदि मान लो प्रॉपर्टी आप भूल जाते हो, नहीं याद आता है, तब आप काम क्या तब भी कर सकते हो। तो इसमें देखें, किसी से मल्टीप्लाई वही। अब इसमें देखो यहां से 4a इनवर्स a, तो बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ जाएगा तो बोलो a, और यहां से क्या -1 और +1, a की पावर क्या 0, और इसका मतलब किसी की पावर 0 वैल्यू क्या 1। तो मैट्रिक्स में 1 नहीं लिखते हैं, मैट्रिक्स में 1 को क्या लिखते हैं, इकाई अवयव लिखते हैं। बात क्लियर ना? देखो प्रॉपर्टी याद नहीं रहेगा तभी मैं आपको समझा ले जाऊंगा। तो बोलो a कितना आएगा, 4i हो जाएगा माइनस, इसमें देखो बेस इक्वल है, पावर जुड़ेगा, तो a की पावर -1 + 2, a कितना बचेगा, a की पावर क्या बचेगा, 1 बच जाएगा। तो a कितना आ जाएगा, a हो जाएगा। तो a हम लोग का देखो क्या निकल जाएगा, a इनवर्स निकल जाएगा। अब इनवर्स में क्या कर लेते हैं, ए वैल्यू रख लेते हैं अपना। तो ध्यान से देखना, इसमें क्या, यहां से 4i मतलब क्या, इकाई अवयव, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो बोलो कितना आ जाएगा, यहां से 4 0 0, और कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, -a मैट्रिक्स आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया था 2 3 1, और कितना लिखा गया है, 2 लिखा गया है। अब माइनस तो करने आएगा, तो a इनवर्स इज इक्वल टू, बोलो अपना अपने में से माइनस हो जाएगा, तो 4 - 2 कितना बच जाएगा, 2 हो जाएगा। 0 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, -3, 0 में से 1 जाएगा -1, और 4 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ए हम लोग का क्या निकल जाएगा, यहाँ से ए इनवर्स निकल जाएगा। किसके हेल्प से, जो ये आपको इक्वेशन दिया गया है उसकी सहायता से हम लोग क्या कर लेते हैं, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो जब भी आपको इक्वेशन के हेल्प से निकालना होगा, बस 2 ही स्टेप ध्यान रखना, इकाई अवयव को एक साइड करना, बाकी सभी लोग को क्या कर देना है, एक साइड कर देना, फिर उसके बाद दोनों पक्षों में उसका क्या कर देना है, ए इनवर्स से गुणा कर देना, और सिंपल मैथमेटिकल यूज कर लेना, और जो वैल्यू आएगा उसका वैल्यू उठाकर क्या कर देना, रख देना। अभी यहां से क्या 3 घात वाला इक्वेशन दिया होता, a³ प्लस a के यहां से 4a² + 5a + i = 0, तब भी हम लोग निकाल लेते हैं आसानी से। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसका निकालते हैं। तो आप अच्छे से क्या करेंगे, इस पर प्रैक्टिस करेंगे। कहीं पर भी डाउट हुआ होगा, क्योंकि खूब आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, एकदम आराम से चले। एक एक बातें आपसे मैं क्या चबा चबा कर बोल रहा हूँ, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप इसे नोट करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ से सेकेंड नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको क्या दिया गया है, ए मैट्रिक्स अवयव का सखंडज अवयव ज्ञात कीजिए।
और सिद्ध कीजिए कि ए क्या ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या यहाँ से साड़ी के और क्या इकाई अवयव। अब इसमें तुम ध्यान से देखना, यदि कभी नहीं पढ़े हो कि सखंडज अवयव कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो आपको मैं पूरी बात बताऊंगा। बस आप अच्छे से क्या करना, इसे ध्यान रखना है। यहाँ से बात क्लियर ना? तो देखिए ध्यान से, सखंडज अवयव क्या होता है। यहाँ से इसे जानने से पहले दो बातें ध्यान रखना। इसमें दो बातें आपको ध्यान रखना है। पहला यहाँ से क्या, उपसारणिक, एक यहाँ से उपसारणिक, और दूसरी बात इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, यहाँ से सखंड, सखंड या इसी का नाम होता है सगुणनखंड। ध्यान से सीखना, ये दोनों जो बता रहे हैं ना, ये दोनों हो सकता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिख जाए। तो आप इसे यहाँ से क्वेश्चन लगाने से पहले उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सबको आप क्या कर ले, अच्छे से जान ले कि होता क्या है, इसे ही क्यों निकालते हैं, पूरी बात सीखना, तब जाकर क्वेश्चन लगाना यहाँ से, ताकि कोई भी क्वेश्चन उठ जाए आपसे बचकर नहीं जाना चाहिए। तो एक यहाँ से सखंड या इसी का नाम होता है सहगुणनखंड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ से माइनर। ए हम लोग का क्या होता है, यहाँ से माइनर होता है, और यहाँ से क्या है कोफैक्टर, कोफैक्टर सखंड। देखिए ध्यान से, तो देखिए इसमें यहां से क्या उपसारणिक और क्या यहां से सखंड। ध्यान से सुना अब यहां से कि इस सखंड ये उपसारणिक होता क्या है और इस सखंड होता क्या है। तो इसमें एक बात मैं आपसे बोलूंगा, ध्यान से सुना, पूरी बात आपको समझ आ जाएगा। उपसारणिक क्या होता है, यदि कोई भी आपको सारणिक लिया गया है, क्या यहाँ से कोई भी सारणिक आपको दिया गया है, तो किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को यदि हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्या मैं बोला, एक पंक्ति या एक स्तंभ को छोड़ देते हैं, तो शेष एलिमेंट जो बचते हैं उनके द्वारा जो सारणिक बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपसारणिक बोलते हैं। यहाँ से इसका मतलब क्या है, यहाँ से ध्यान से देखना, छोटी सी बात कर रहे हैं यहाँ से। इसमें क्या है, यहाँ से जैसे आपके सामने ए क्या लिखा गया है, ए मैट्रिक्स कोई ए इज इक्वल टू ए क्या लिखा गया है, ए बी, और यहाँ से क्या सी, और इसमें क्या यहाँ से डी ई और क्या एफ जी एच, और कितना लिखा गया, आई लिखा गया है। बात क्लियर है? अब इसमें देखो ध्यान से, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कितनी पंक्तियां हैं इसमें, तो आप बोलोगे सर 3 पंक्ति, और कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। तो मैं यही तो बोला, किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को छोड़ने के बाद जो शेष एलिमेंट बचेंगे उनके यहाँ से क्या शेष एलिमेंटों द्वारा जो सारणिक बनेगा, इस सारणिक का हम लोग क्या बोलेंगे, उसका उपसारणिक बोलेंगे। तो ये देखो यहाँ से क्या है, इस सारणिक के यहाँ से मैट्रिक्स को क्या वर्ग अवयव में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अब इसमें सारणिक क्या, ध्यान से सुना, इस पहले एलिमेंट के लिए निकालने जा रहे हैं। ए क्या लिखा गया है, R1, सबको लिखने आना चाहिए, R2, और एक कितना यहाँ से R3, और एक क्या लिखा गया C1, C2, और एक क्या लिखा गया C3। बात क्लियर है ना? तो अब इसी में देखो इस एलिमेंट के लिए लिखने जा रहे हैं, तो बोलो इसका क्या है, ये पहले पंक्ति और ये क्या पहले स्तंभ का है। तो यहां से लिखेंगे कि ए क्या, ध्यान से सुना, A11 का उपसारणिक, A11 का उपसारणिक। तो इसमें A11 को उपसारणिक की बात करेंगे, तो ये देखो A11 मतलब क्या, यहां से पहला पंक्ति और पहला स्तंभ का। तो बोलो यहां से जिसे लेते हैं, जिस एलिमेंट को, उसके पंक्ति और उसके स्तंभ को क्या कर देते हैं, छोड़ देंगे। तो जो शेष एलिमेंट बचेंगे उनके द्वारा जो सारणिक बनेगा वो इसका क्या बोला जाएगा, उपसारणिक बोला जाएगा। तो बोलो पहले एलिमेंट का निकाले, तो बोलो किसे किसे छोड़ देंगे,
इसके पंक्ति स्तंभ को, तो क्या बचेगा यहाँ से ई एफ एच और ये कितना बचेगा आई बचेगा। अब इसी प्रकार मैं यहां से आपसे पूछता हूं, बताना A12 का उपसारणिक। तो A12 का उपसारणिक की बात करेंगे यहां से, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे सर, पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। इसमें क्या यहां से पहले किसका नाम लेते हैं पंक्ति का, बाद में किसका नाम लेते हैं स्तंभ का। यदि आप पीछे का नहीं देखे तो इसके बारे में डिटेल पढ़े, तो ये पहले पंक्ति और क्या दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। तो बोलो पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा डी एफ जी और क्या बचेगा आई बचेगा। तो इसके द्वारा जो साड़िक बनेगा यहां से डी एफ जी और क्या यहां से आई, तो ये जो हम लोग का बनेगा ये सब जो उपसाड़िक बनेगा, इस साड़िक का क्या बोला जाएगा उपसाड़िक बोला जाएगा। तो इसलिए मैं बोला था कोई भी साड़िक लिखा गया है उसके किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को छोड़ने के बाद जो शेष एलिमेंट बचते हैं उनके द्वारा जो साड़िक बनेगा वो क्या बोला जाएगा, उसका उपसाड़िक बोला जाएगा। बात क्लियर है। तो इसी प्रकार आप देखोगे ध्यान से, तो A11 निकाल लिए, A12 निकाल लिए, तो इसमें कितने अवयव हैं 9 अवयव हैं। तो उसके उपसाड़िक की भी जो संख्या निकलेगी वो कितना निकलेगी, टोटल 9 उपसाड़िक की संख्या निकलेगी यहां से। बात क्लियर है। तो इसमें मैं यहां से एक बात और आपसे पूछता, जरा बताना ध्यान से, ये पहला दूसरा, आगे मैं पूछ लेता हूं यहां से कि इसमें क्या A23 का उपसाड़िक। तो इसका मैं उपसाड़िक पूछूंगा तो सोच कर बोलना यहां से। तो इसका उपसाड़िक मतलब क्या कि दूसरा पंक्ति और क्या तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे। तो दूसरा पंक्ति कौन सा है, ये दूसरा पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ। तो ये छूट जाएगा तो बोलो क्या बचेगा A B G H। तो ये कितना बचेगा A B G और क्या यहां से H। तो ये जो साड़िक बना इस साड़िक का क्या बोला जाएगा उपसाड़िक। मतलब उपसाड़िक जो है किसी भी साड़िक के घर का आदमी है। ये सब देखो यहां से क्या है, ये सब जो निकल रहे हैं इसी का तरह क्या निकल रहे, ये पूरा क्या है पिता है। तो इस पिता के ये सब क्या निकल रहे, इसके पुत्र निकल रहे हैं यहां से। तो उपसाड़िक जो होता है किसी भी साड़िक का क्या होता है यहां से पुत्र ही तो होता है यहां से। तो ये बात ध्यान रखना यहां से कि इसमें 9 एलिमेंट हैं तो उसमें उपसाड़िकों की संख्या कितना निकलेगी, टोटल 9 निकलेगी यहां से। बात क्लियर है। और इसी पर यहां से सेम कहानी क्या कि ये जो उपसाड़िक होता है बस इसमें क्या एक चीज का बस परिवर्तन कर दे तो वो क्या बन जाएगा, सखंड बन जाएगा। तो सखंड क्या होता है, जिस अवयव का हम लोग उपसाड़िक निकालते हैं यदि उसके चिन्ह से यदि हम लोग क्या करते हैं उसके उपसाड़िक में मल्टीप्लाई कर दें तो उपसाड़िक जो वो बन जाएगा वो तुरंत क्या बन जाएगा, सखंड बन जाएगा। इसका मतलब क्या है यहां से कि जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसके चिन्ह से केवल इसके क्या कर देते हैं साड़िक में मल्टीप्लाई कर दे। जो ये उपसाड़िक बना हुआ है इसके चिन्ह से केवल इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उपसाड़िक नहीं बोला जाएगा, तब वो क्या बोला जाएगा, सहखंड बोला जाएगा। तो जिस एलिमेंट का हम लोग क्या करते हो उपसाड़िक निकालते हैं यदि उसके चिन्ह से यदि उसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उपसाड़िक क्या बोला जाता है, उसका सहखंड बोला जाता है। बात क्लियर है। तो जैसे मैं अभी आपसे पूछ लेता कि यहां से क्या A11 का सहखंड, क्या सहखंड या इसी का नाम क्या सहगुणनखंड, सहगुणनखंड। तो ध्यान से देखना यहां से, तो इसके चिन्ह की बात करेंगे यहां से। तो आप बोलो क्या A11, तो इसका चिन्ह सबको पता है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और क्या होता है प्लस होता है। तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा A11, इसका चिन्ह क्या है प्लस। तो इसके चिन्ह से इसके उपसाड़िक में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या बन जाएगा, उसका सहखंड बन जाएगा। बात क्लियर हो रही है। तो इसमें बोलो इसका उपसाड़िक बोलो कितना निकला है E F H और कितना यहां से I। इसी प्रकार मैं क्या दूसरे का पूछता A12 का सहखंड। तो A12 का सहखंड बोलो ये कितना हो जाता है, इसका चिन्ह बोलो क्या है यहां से माइनस है। तो बोलो माइनस इंटू उपसाड़िक। तो इसका उपसाड़िक का बोलो कितना निकला है DFG और कितना यहां से I हो जाएगा। बात क्लियर है। इसी प्रकार उसका भी बता दो, नहीं एक आका और पूछ लेता हूं इसमें A13 का सहखंड। तो A13 का सहखंड पूछेंगे तो बोलो क्या बोलोगे, इसके पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे।
तो अब इसमें पहले उसके क्या सखंड में पहले चिन्ह को लिखते हैं। तो बोलो इस वाले एलिमेंट का चिन्ह क्या होता है यहाँ से प्लस, तो ये बोलो क्या प्लस इंटू उपसाडिक। तो उपसाडिक बोलो क्या पहले पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा डी ई जी एच। तो क्या यहाँ से डी ई जी और कितना आ जाएगा एच हो जाएगा। सेम एक और पूछ लेता हूं A21 का सखंड। तो A21 का सखंड पूछेंगे तो पहला काम इसका क्या लिखोगे चिन्ह लिखोगे। तो A21 मतलब क्या दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ, पहले पंक्ति का नाम बाद में स्तंभ का नाम। तो बोलो दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ, इसका चिन्ह बोलो क्या यहाँ से माइनस इंटू उपसाडिक। तो बोलो क्या यहाँ से दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो बी सी एच और क्या बचेगा आई। तो एक कितना यहाँ से बी सी एच और कितना बचेगा आई बचेगा। बात क्लियर है। अब यहाँ देखो एक चीज और भी सिखा रहे हैं, उपसाडिक तो लिखने आएगा। ये जो चिन्ह है ये देखो किस पर डिपेंड कर रहा है। ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये जब पंक्ति और स्तंभों को जोड़ते हैं तो बोलो कितना आएगा टू कैसी संख्या होती है सम संख्या। तो इसका साइन क्या है प्लस, 1 + 2 कितना 3, विषम संख्या है तो माइनस, 1 + 3 4, सम संख्या है तो प्लस, 2 + 1 3, विषम संख्या है तो माइनस। तो आप देखिए यहां से क्या ये पंक्तियों की संख्या दिखाता है और क्या दिखाता है स्तंभों की संख्या दिखाता है। तो इसीलिए यहां से क्या एक मार्केट में आपका चीज निकल जाता है कि कभी यहां से क्या ए आई जे का सखंड बात किया जाए, सखंड या इसी का नाम क्या सहगुणनखंड। तो बोलो इसका सहगुणनखंड की बात करेंगे तो ये बोलो कितना मैं बताया सम संख्या प्लस विषम संख्या माइनस। तो सम संख्या विषम संख्या कौन सी संख्या ऑब्जर्व करती है -2 की पावर चढ़ाओगे सम संख्या तो क्या आएगा +1, -1 की पावर 3 चढ़ाओगे तो क्या आएगा -1। तो इसीलिए बोलो क्या -1 की पावर, इसमें बोलो पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या इंटू किसका वैल्यू उपसाडिक का वैल्यू। बात क्लियर हुआ। तो ये चीज कहां से निकलता है आपको यहां से पता चला गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं इसका सखंड निकालते हैं, और सखंड और उपसाडिक दोनों एक दूसरे से कॉम्बिनेशन बनाकर रखते हैं। यदि आपको उपसाडिक निकालने आ गया तो जिस एलिमेंट का निकाल रहे हैं उसके चिन्ह से केवल मल्टीप्लाई कर दे तो वो उसका क्या निकल जाता है सहखंड निकल जाता है। बोलो यहां तक बात क्लियर है। और आज से तुम इतना बात ध्यान रखना यहां से कि जब ये क्या यहां से जोड़ेंगे इन दोनों लोग को पंक्ति स्तंभों की संख्या, तो यदि सम संख्या आएगा ध्यान से सुनना इवन नंबर आएगा तो उसका चिन्ह क्या आएगा हमेशा पॉजिटिव, और यहां से जब ओड नंबर आएगा तो उसका साइन कैसा आएगा नेगेटिव। तो आज से न किसी फार्मूला को ध्यान रखना है न कुछ को ध्यान रखना है, बस ये ध्यान रखना है जिस पंक्ति स्तंभ को निकाला जा रहा है पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का योग यदि आपसे सम संख्या आएगा तो उसका चिन्ह क्या लेंगे प्लस, और विषम संख्या आएगा तो क्या लेंगे माइनस लेंगे। बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं इसका सखंड निकालते हैं। बोलो किसी को डाउट होगा इसमें तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इसमें सखंड का ही यूज होगा तभी हम लोग उसका क्या निकालेंगे सखंडज आव्यूह निकालेंगे। तो अब यदि ये दोनों बात क्लियर होता है मैं इस पर बात कर लेता हूं, फिर क्वेश्चन को क्या करा लेंगे सॉल्व करा लेंगे, पूरी बात आपकी क्या हो जाएगी क्लियर हो जाएगी। बात क्लियर ना। तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं एकदम पहले कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपको ये चीज क्या आ जाएगा खूब अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। बात क्लियर है ना। तो देखिए ध्यान से अब इसमें क्या है यहां से दूसरा वर्ड सखंडज आव्यूह, सखंडज आव्यूह। तो इसमें ध्यान रखना, इसमें बस स्टेप ध्यान रखना यहां से, ठीक है कि स्टेप में करते क्या यहां से। तो इसमें पहला स्टेप क्या है कि कोई भी आपसे स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा गया है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग किस में कन्वर्ट कर देते हैं साडिक में कन्वर्ट कर देते हैं। साडिक में क्यों कन्वर्ट करते हैं क्योंकि सखंडज आव्यूह हमेशा किसी वर्ग आव्यूह का ही निकाला जाता है, और वर्ग आव्यूह को हम लोग क्या कर सकते हैं साडिक में ही कन्वर्ट करते हैं। बात क्लियर है। कन्वर्ट करने का मतलब क्या कि यदि कोई मैट्रिक्स आपको लिखा गया है तो उसका क्या निकाल देना साडिक में कन्वर्ट कर देना। दूसरा स्टेप क्या करते हैं यहां से, दूसरा स्टेप
साड़िक ए के शाखंडों द्वारा ये क्या यहाँ से साड़िक ए का शाखंड ज्ञात करते हैं, शाखंड ज्ञात करते हैं। तो दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं कि जो साड़िक दिया गया है उसका क्या निकालते हैं, शाखंड ज्ञात करते हैं। और तीसरा काम क्या करते हैं यहाँ से कि इनके शाखंडों द्वारा एक क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। देखो जैसे शाखंड निकाल लेते हैं ना, इसके शाखंडों द्वारा हम लोग क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो याद से क्या साड़िक ए के शाखंडों द्वारा एक आव्यूह बनाते हैं, एक आव्यूह बनाते हैं। बात क्लियर है ना। अब वो आव्यूह यहां से क्या कुछ भी मान लेते हैं कि आपने क्या बना लिया, बी बना लिया यहां से। इस शाखंड बोलो क्या ऐसे सॉल्व करो तो कुछ न कुछ क्या आएगा, वैल्यू आएगा। तो इसके शाखंडों द्वारा हम लोग क्या बनाते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। और लास्ट में ध्यान से सुनना चाहिए, चौथा स्टेप। अब इसके यहाँ से क्या शाखंडों द्वारा एक क्या बना लिए, आव्यूह बना लिए। ये जो आव्यूह बनेगा इसी का हम लोग क्या निकाल देंगे, परिवर्त आव्यूह। तो इसके शाखंडों द्वारा निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ही हम लोग का क्या बनेगा, शाखंडज आव्यूह बनेगा। बात क्लियर ना। परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या कि उस मैट्रिक्स के पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पंक्तियों में कन्वर्ट कर देंगे। बात क्लियर है ना। तो इसमें क्या यहाँ से शाखंडों द्वारा एक क्या शाखंडों द्वारा निर्मित आव्यूह, शाखंडों द्वारा निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह शाखंडज आव्यूह होता है, शाखंडज आव्यूह होता है, जिसे एडीजे से डिनोट करते हैं, एडीजे से प्रदर्शित करते हैं। बात क्लियर है ना। तो जो पहली बार भी पढ़ रहा है उसे ये सब भी बातें क्या हो जाएंगी, अच्छे से समझ आ जाएंगे। एग्जाम में कभी कभी क्या करता है, इस तरह भी बोल देता है यहां से कि दूसरे पंक्ति के शाखंडों का यूज कर साड़िक का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको पता ही नहीं है शाखंड कैसे निकलता है, तो पूरी कहानी आपकी क्या आ जाएगी, रुक जाएगी यहाँ से। तो एग्जाम में मान लो यही क्वेश्चन दे देता और आपसे बोल देगा कि इसके क्या यहाँ से दूसरे पंक्ति के शाखंड का यूज कर साड़िक का वैल्यू निकालिए। तो दूसरे शाखंड मतलब क्या, इसका यूज कर ही हम लोग क्या करेंगे, साड़िक का वैल्यू निकालेंगे। बोल देगा यहां से क्या, तीसरे स्तंभ का प्रयोग करके साड़िक का वैल्यू निकालो, तीसरे शाखंड का। तो तीसरे शाखंड को आप क्या करेंगे, ध्यान रहेगा तभी तो निकालेंगे। तो इस तरीके से उपसाड़िक निकालते हैं। उपसाड़िक में बस जिस एलिमेंट का निकालते हैं उसके चिन्ह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका शाखंड निकल जाएगा। और जब शाखंड निकल जाएगा तब हम लोग क्या निकाल पाएंगे, शाखंडज आव्यूह। तो शाखंडज आव्यूह में क्या, कोई भी मैट्रिक्स आपको लिखा गया वर्ग आव्यूह, उसको साड़िक में कन्वर्ट करेंगे, उसके साड़िक के शाखंड ज्ञात करते हैं और साड़िक ए के शाखंडों द्वारा एक क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स। और उस मैट्रिक्स का ही क्या करते हैं, परिवर्त। तो परिवर्त जो बचेगा हम लोग का वही क्या बोला जाएगा, शाखंडज आव्यूह। और वही शाखंडज आव्यूह जिसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए से। तो आप इसे थोड़ा सा नोट करें तब उस क्वेश्चन को कराकर कहानी क्या करते हैं, खत्म करते हैं। बात क्लियर है ना। तो हर एक छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, आपका कंप्लीट रिवीजन भी हो जाएगा, आपको कंसेप्ट भी आ जाएगा और आपको क्वेश्चन भी आ जाएगा और आपको मॉडल पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक साथ 3 से 4 निशाने आपके चल रहे हैं, तो आप अच्छे से धैर्य बनाकर आप चीजों को पढ़ते रहें। बात क्लियर है ना। तो इसे थोड़ा सा नोट करें। हो गया ना। देखिए यहां से तो ये अब क्या करना, छोटी छोटी बातें क्या करना, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को देखो खूब आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसका क्या निकालना है, शाखंडज आव्यूह निकालना है। तो देखो मैं निकालना स्टार्ट करता हूं, इधर से स्टार्ट कर दे। तो ये देखे ध्यान से, तो शाखंडज आव्यूह के लिए मैं क्या बोला कि पहला काम साड़िक में उसे क्या करना, कन्वर्ट कर लेना। तो डायरेक्ट मैं साड़िक में कन्वर्ट कर ले रहा हूं और नाम रख दे रहा हूं साड़िक ए। तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, 1 0 -1 3 4 और कितना से 5
जीरो और क्या -6 और कितना यहाँ से -7। बात क्लियर है। अब हर एक एलिमेंट का क्या निकालेंगे, साड़ी के ए का क्या निकालते हैं, सखंड निकालते हैं। तो ध्यान से देखना, जिसे नाम नहीं लिखने आता ना मैं उसके लिए बता रहा हूं। ए R1 R2 और कितना यहाँ से R3 और क्या यहाँ से C1 C2 और क्या यहाँ से C3, सही है ना। तो अब इसमें देखो क्या, साड़ी के ए का सखंड, सखंड या इसी का नाम क्या होता है, सहगुणन खंड। कोई एक नाम यूज करना। तो बोलो इसके सखंड की बात करेंगे तो एक कहां से कहां तक निकलेगा। तो पहला एलिमेंट क्या, पहले पंक्ति पहले स्तंभ से लेकर तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ, लास्ट एलिमेंट तक क्या करेगा, सखंड निकलेगा अपना यहां से। तो इसी को देखो लिखने का तरीका, A11 से लेकर डॉट डॉट कहां तक, A33 तक, सही है। तो A11 का मतलब बताए थे, पहला पंक्ति पहले स्तंभ से लेकर तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ तक, मतलब लास्ट वाले एलिमेंट तक हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, सही है ना। तो देखिए ध्यान से, पहला निकाल रहे हैं A11 मतलब क्या, इस एलिमेंट का निकालोगे तो ये है क्या, पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का। तो A11 का सखंड, तो बोलो A11 का सखंड। तो पहला काम क्या लिखेंगे, इसका चिन्ह लिखेंगे। तो चिन्ह के लिए मैं क्या बोला था कि दोनों को जोड़ने पर सम संख्या तो प्लस, और दोनों को जोड़ने पर विषम संख्या तो क्या आएगा, माइनस। तो बोलो 1 + 1 2 मतलब कितना, प्लस। अब इसका उपसाड़ी, तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 4 5 -6 और -7। तो 4 5 -6 और कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा, सॉरी -7। तो बोलो एक कितना बचेगा यहाँ से, 7 चौक कितना आ जाएगा, -28, बीच में क्या आता है -6 5 30, -30 आएगा, और माइनस पहले से होता है +30। तो बोलो एक कितना बचेगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। दूसरा यहाँ से निकालते हैं A12 का सखंड। तो बोलो A12 साइन क्या आएगा, माइनस, ये पूरा लिख लेना बीच में। तो बोलो यहाँ से क्या, पहले पंक्ति और दूसरे, देखो इस एलिमेंट का निकाल रहे हैं, क्रम से चलते हैं। तो इस एलिमेंट बोलो ये कहाँ का है, पहले पंक्ति और कहाँ का है, दूसरे स्तंभ का। तो देखो ये लिखने का एक तरीका है, पहला पंक्ति और दूसरे स्तंभ का। बात क्लियर ना, खूब आराम से सीख लेना यदि आप पहली बार सीख रहे हो तो बोलो यहाँ से कितना, पहले पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 3 5 0 -7। तो ये 3 5 0 और कितना बचेगा, -7। तो बोलो क्या आएगा आगे, माइनस, ये क्या -21, माइनस कितना आएगा 0, ये बोलो कितना आएगा, प्लस का 21। तीसरी बात ध्यान से देखो, यहाँ से A13 का सखंड। तो A13 का साइन बोलो कितना आएगा, प्लस आएगा। तो इसका मतलब क्या, पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये क्या बचेगा, 3 4 0 और कितना आएगा, -6 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से, -18 और -0 अर्थात कितना आ जाएगा, -18। बात यहाँ तक क्लियर है। आगे देखना है यहाँ से चौथी बात। अगला यहाँ से क्या, इस एलिमेंट का, तो ये दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ का है, तो इसे कैसे लिखेंगे, A21 लिखेंगे। तो बोलो इसका साइन क्या आएगा, माइनस, क्योंकि जोड़ेंगे क्या आएगा, विषम संख्या। तो इसका मतलब क्या, दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 0 -1 -6 -7। तो ये 0 -1 -6 और कितना आ जाएगा, -7 हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा आगे, माइनस, ए क्या आ जाएगा 0, बीच में क्या माइनस, ये -1 -6 प्लस का 6 हो जाएगा। तो ए क्या बचेगा, -6 और माइनस पहले से तो क्या आ जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। आगे पांचवा A22, तो ए बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। और इसकी बात करें तो दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, 1 -1 0 -7। तो 1 -1 0 और क्या आ जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बोलो कितना बचेगा यहाँ से, 7 माइनस क्या 0 अर्थात क्या बच जाएगा, 7 हो जाएगा। बोलो यहाँ तक तो बात क्लियर है। आगे जब इतना हो जाएगा तो आगे ध्यान से देखना, 6 नंबर के यहाँ से A23 का सखंड। तो A23 साइन तो माइनस आएगा, ये दूसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 0 0 -6। तो 1 0 0 और -6। तो बोलो कितना बचेगा,
ए माइनस पहले से है, ए -6 और ए -0, तो बोलो क्या बचेगा, प्लस का 6 हो जाएगा। आगे 7 नंबर बात करते हैं, तो 7 नंबर बोलो क्या, A23, इसका तो हो ही गया। इस एलिमेंट का नाम बोलो तो तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ, पहले पंक्ति बाद में स्तंभ का नाम। तो ए कितना यहाँ से A31 का सखंड, तो ए क्या आ जाएगा प्लस, इसमें क्या तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो 0 -1 4 और क्या 5, तो ए क्या आ जाएगा 0 -1 4 और कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा यहाँ से 0, बीच में क्या माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा और माइनस पहले से तो क्या आ जाएगा प्लस का 4, मतलब फाइनली कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 8वां बोलते हैं A32, तो ए बोलो कितना आएगा माइनस, तीसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ना, तो तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छूटेगा तो 1 -1 3 5, तो 1 -1 3 और कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा। तो क्या बचेगा आगे माइनस, A5 माइनस ए -3 आएगा और माइनस पहले से है तो +3, तो ए कितना बचेगा -8। आगे A33 का सखंड, तो ए क्या आ जाएगा प्लस, इसमें बोलो क्या तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो तीसरा पंक्ति तीसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 0 3 4, तो ये कितना आ जाएगा 1 0 3 और कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो बोलो क्या बचेगा, ये 4 माइनस कितना 0, अर्थात क्या बच जाएगा 4 हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ से क्या है, ये जब 3 क्रॉस का होता है, 3 क्रॉस 3 का जब आव्यूह होता है, जब 3 आर्डर का होता है तो ये थोड़ा सा क्या होता है लंबा काम होता है, लेकिन अभी ये 2 क्रॉस 2 कराता तो बहुत ही छोटा हो जाता। बात क्लियर है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका सखंड निकालते हैं। अब बोलो सखंड निकालने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से इस साड़ी ए के सखंडों द्वारा निर्मित आव्यूह, तो बोलो निर्मित आव्यूह की बात करेंगे यहाँ से, तो उसका नाम कुछ भी रख ले, ए बी रख लेते हैं। तो बोलो क्या क्या निकला, पहला एलिमेंट कितना निकला है 2, ए कितना यहाँ से 2 और एक क्या यहाँ से 21, आगे -18 और एक क्या आ जाएगा 6 7 और कितना यहाँ से 6 और 4 -8 और एक कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल गया यहाँ से, इसके सखंडों द्वारा निर्मित आव्यूह। अब लास्ट में सखंडज आव्यूह के लिए क्या होता है कि इस निर्मित आव्यूह का ही हम लोग क्या निकाल देते हैं, ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो जो आपका बचता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सखंडज आव्यूह बोलते हैं। बात क्लियर है ना। तो इसमें बोलो क्या, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, तो बोलो बी का क्या आ जाएगा ट्रांसपोज हो जाएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, यहाँ से किसके पंक्ति को पकड़कर स्तंभ में और स्तंभ को पकड़कर किस में लगा देते हैं, पंक्ति में। तो बोलो क्या यहाँ से पंक्ति को पकड़कर स्तंभ में, तो A2 21 और कितना आएगा -18 हो जाएगा, मतलब पकड़कर इसे क्या कर देना, घुमा देना। तो ए बोलो कितना आएगा 6 7 और क्या आ जाएगा 6 और 4 -8 और कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या यहाँ से 3 क्रॉस 3 का क्या बन जाएगा, यहाँ से सखंडज आव्यूह निकल जाएगा। बात क्लियर है। तो अब यहाँ से इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, सखंडज आव्यूह। और पीछे यहाँ देखो मल्टीप्लाई करना सिखाए यहाँ से, तो आपका ये यहाँ से क्या, आप इसे कमेंट कर कर बताएं कि ये कहानी सही है कि गलत है, ये आपको खुद प्रूव करना है। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आना चाहिए, इसके सार्डिक और इकाई आव्यूह की क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए यहाँ से। तो ये प्रूफ कर कर कमेंट में आप जरूर बताएंगे कि ये प्रूफ है, सत्य है या असत्य है यहाँ से। ठीक है, तो कमेंट करें, उसे बताएं। इसे लिखे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, एक है यहाँ से अगला 3rd नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है यहाँ से कि आव्यूह का प्रयोग कर कर इसमें रैखिक समीकरण को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। इसमें 2 वेरिएबल वाले भी आपके रैखिक समीकरण बनते हैं और कितने यहाँ से 3 वेरिएबल वाले क्वेश्चन आपसे क्या करते हैं, बनते हैं। और ये 8 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 वेरिएबल वाला क्या करता है, 100% आता है।
और 5 नंबर का जब दिएगा तो आपसे 2 वेरिएबल वाला पूछा जाएगा। तो आप एक यदि अच्छे से सीखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसे क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से। तो चलिए इसे यहाँ से क्या स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या यहाँ से मैट्रिक्स दिया गया, आप भी विधि द्वारा इसे क्या करना है, हल करना है। तो ध्यान से देखना यहाँ से, ठीक है, कि सॉल्व कैसे हम लोग करेंगे यहाँ से। तो इसके स्टेपिंग में यहाँ से क्या बातें ध्यान रखना, इसके स्टेपिंग में यहाँ से क्या कि इसमें दिए गए समीकरण में या समीकरण से कुछ भी समीकरण के x y यदि z रहेगा तो z को भी ले लेंगे यहाँ से। तो एक यहाँ से x y व z के गुणांकों से एक आव्यूह बनाते हैं, अब तुम ध्यान से स्टेप देखते चलना और इसी के अकॉर्डिंग काम करते चलना, कोई भी क्वेश्चन क्या आ जाएगा आपका बन जाएगा। यदि z नहीं रहेगा तो 2 वेरिएबल वाला रहेगा तो x y के गुणांकों द्वारा बनाएंगे। यदि z रहेगा तो z को भी हम लोग क्या कर लेंगे, ले लेंगे यहाँ से, सही है। तो इस क्वेश्चन को देखे ध्यान से। तो इसमें क्या यहाँ से 3x - 2y इक्वल टू कितना यहाँ से 5, और दूसरा इक्वेशन क्या लिखा गया है 4x + 5 इक्वल टू कितना यहाँ से 14। अब इसमें देखो ध्यान से, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहला काम यहाँ से क्या है, x y के गुणांकों द्वारा क्या बनाएंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। तो तुम ध्यान से देखना, x व y के गुणांकों द्वारा बना अवयव। तो देखिए यहाँ से इस अवयव के हम लोग बनाते हैं तो नाम रख लेते हैं। a इक्वल टू a कितना यहाँ से 3 - 2 और ये कितना यहाँ से 4 और ये कितना यहाँ से y। इसका गुणांक कुछ नहीं है तो वो कितना होगा आपके पास 1 होगा। तो एक मैट्रिक्स इसका बना लिए, जिसे हम लोग निकालना है उसका क्या एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो इसमें किसका वैल्यू निकालना है, x y का। तो x और कितना यहाँ से y, यदि z रहता तो एक और ले लेते हैं यहाँ से। एक मैट्रिक्स इससे गुणांकों द्वारा बन गया, जिसे निकालना है उसके द्वारा भी एक मैट्रिक्स बनाएंगे। और तीसरा यहाँ से क्या, जो इसके राइट साइड में दिया गया है उसका नाम क्या यहाँ से b इक्वल टू a5 और कितना यहाँ से 14। बोलो हो जाएगा। अब यहाँ से बोलो क्या है, इतना करने के बाद ax इक्वल टू कितना यहाँ से b। ax ही क्यों, क्योंकि देखो हर एक यहाँ से कोफिशिएंट में x से क्या हुआ है, x y से मल्टीप्लाई है। तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स में इस x से क्या होगा, मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या यहाँ से b। किसका वैल्यू निकालना है, x का। तो बोलो x इक्वल टू a को उस साइड भेज दें तो a इनवर्स और कितना आ जाएगा b हो जाएगा। अब इसी में क्या, इससे हम लोग इक्वेशन क्या बना लिया फर्स्ट। अब a इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे और ले चल कर इसी जगह हम लोग क्या कर देंगे, रख देंगे यहाँ से। बात क्लियर है। a इनवर्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा यहाँ से। तो आराम से सुना, थोड़ा सा लंबा होता है, अब बस धैर्य बनाकर चीजों को पढ़ते रहे अच्छे से। तो बोलो यहाँ से क्या, a इनवर्स निकालने के लिए, तो a इनवर्स निकालने के लिए इसमें क्या काम करते हैं यहाँ से। तो इसमें ध्यान से देखना है, यहाँ से a क्या, यहाँ से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू a साड़ी के और यहाँ से क्या इकाई अवयव। ये मैं पीछे बताया था ना, प्रूफ करने के लिए आपसे होमवर्क दिया हो। तो इसमें देखो ध्यान से, a को उस साइड भेजते हैं, साड़ी को इधर। तो a कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a साड़ी मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में हो जाएगा। इस a को उधर भेजे तो i अफान a कितना आ जाएगा, a हो जाएगा। और यहाँ से बोलो क्या 1 अफान साड़ी के एडजॉइंट ऑफ a, इसे बोलो ऊपर भेज देंगे तो क्या a इनवर्स भी लिख सकते हैं। और यही i और a इनवर्स इक्वल टू कितना होता है, a इनवर्स। तो a बोलो क्या 1 अफान a साड़ी के और कितना आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ से निकालना सिखाया ना पीछे, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सखंडज अवयव। तो इसमें देखो क्या, यहाँ से साड़ी का वैल्यू निकालना और किसका वैल्यू निकालना, सखंडज। फिर किसका वैल्यू निकल जाएगा, a इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा। बात क्लियर है। और यहाँ पर 2 बातें जरूर कंठस्थ कर लेना।
कि इसमें साड़ी का वैल्यू कभी भी क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अब जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही जीरो हो जाएगा, जीरो से किसी भी नंबर में डिवाइड लगाते हैं उसका आंसर क्या आता है, इनफाइनाइट आना स्टार्ट हो जाता है। बात क्लियर है ना। तो अब यहाँ से देखो ए, और दूसरी बात यहाँ से यदि इसके साड़ी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, तो इसमें क्या यहाँ से एक किस मैट्रिक्स का बनता है, यहाँ से तो जिसके साड़ी का वैल्यू जीरो नहीं होता है उस आव्यूह को हम लोग बोलते हैं यहाँ से व्युत्क्रमणीय आव्यूह। कौन सा आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसी जगह पूरी बात सीख लेना यहाँ से। और जिसके साड़ी का वैल्यू जीरो हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, इसे हम लोग बोलते हैं यहाँ से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसे बोलते हैं यहाँ से सिंगुलर मैट्रिक्स। बात क्लियर है ना। तो इसमें कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन ए भी पूछा जाता है कि ए इनवर्स यहाँ से किस आव्यूह का संभव होता है। तो ए इनवर्स देखो हमेशा वर्ग आव्यूह बोलना संभव नहीं है कि हमेशा आप बोल दो यहाँ से किसी भी वर्ग आव्यूह का क्या यहाँ से ए इनवर्स क्या होता है, संभव होता है। हर एक वर्ग आव्यूह का यहाँ से क्या इनवर्स संभव नहीं होता है। अब यहां से हर एक इनवर्स का यहां संभव नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी वर्ग आव्यूह का साड़ी वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। लेकिन एक बात यदि मैं आपसे बोल देता हूं कि हमेशा जो इनवर्स निकलता है वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का निकलता है, तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह ऑलरेडी क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह होता है। बात क्लियर है ना। तो इसमें क्या यहाँ से कि इनवर्स जो निकलता है हमेशा किसका निकलता है, एक यहाँ से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अर्थात कि यहाँ से व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ही इनवर्स क्या होता है, संभव होता है। और इस पर आपसे क्वेश्चन भी दोनों पर बनते हैं एग्जाम में कि आपसे दे देगा कोई भी मैट्रिक्स और बोलेगा यहाँ से इस तरह, मान लो 3 लैम्डा 4 और कितना यहाँ से 16 दे दिया। बात क्लियर है। तो आपसे ये बोल देगा कि यदि ए क्या है यहाँ से व्युत्क्रमणीय आव्यूह है या अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है तो लैम्डा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर ने ये बताया था कि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या होता है। यदि अव्युत्क्रमणीय आव्यूह बोलेगा तो इसके साड़ी का वैल्यू क्या कर देंगे, जीरो, और इसके साड़ी का वैल्यू क्या कर देंगे, निकालेंगे, और यहाँ से लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो ये सब जितने भी चीजें आपसे बताते हैं ना, हर एक टाइप पर क्वेश्चन आपसे बन सकता है। बात क्लियर है ना। तो आप देखिए ध्यान से, इसे नोट कर लेना। अब यहाँ देखो ध्यान से, ए इनवर्स हम लोग को निकालना है। तो ए इनवर्स निकालने के लिए पहला काम क्या है, इसका साड़ी वैल्यू निकाल कर चेक करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जीरो हो जाए। तो बोलो यहाँ से क्या, इसके साड़ी का वैल्यू निकालेंगे तो ए कितना निकल जाएगा, यहाँ से 3 - 2 4 और कितना यहाँ से 1, सही है। तो बोलो ए कितना निकल जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, माइनस ये 4 दूना कितना जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 होगा माइनस पहले से, तो बोलो कितना आ जाएगा, यहाँ से 11 हो जाएगा। अब जब इसके साड़ी का वैल्यू क्या है, 11 हो गया, जो इज नॉट इक्वल टू क्या है, जीरो, जीरो के इक्वल तो नहीं दिख रहा है ना। अब इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे यहाँ से। तो एडजॉइंट में डायरेक्ट निकाल देता हूँ और निकालने का प्रॉपर तरीका अपने पीछे सिखा जाऊँ। बात क्लियर है ना। तो ये देखो कैसे निकालते हैं, साड़ी के ए का सखंड। तो बोलो इसका सखंड बोलो कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, कितने स्तंभ है, 2 स्तंभ। तो इसका मतलब A11 से लेकर कहाँ तक निकलेगा, A22 तक। निकाल ही देता हूं, ध्यान देखना। A11 का सखंड, तो A11 का सखंड का मतलब क्या, पहला काम इसका क्या लिखेंगे, चिन्ह लिखेंगे, और इसका क्या पहले पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो एक कितना बच जाएगा, 1। तो एक कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अगला A12 का सखंड, तो A12 के सखंड की बात करेंगे तो बोलो एक कितना आ जाएगा, साइन इसका क्या माइनस, और एक क्या पहले पंक्ति क्या दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो एक कितना बच जाएगा, 4। तीसरा यहाँ से क्या A21 मतलब इस वाले एलिमेंट का, तो इसका सखंड निकालेंगे तो साइन क्या आएगा माइनस, दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ेंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ से -2। तो बोलो फाइनली क्या आ जाएगा +2। और चौथा A22 का सखंड, तो बोलो क्या आएगा प्लस, ये दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 3, अर्थात फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा।
यहां तक बात क्लियर है? तो बोलो यहां से क्या लिखते हैं, साड़ी के ए के सखंडों द्वारा निर्मित अवयव। तो बोलो यहां से निर्मित अवयव की बात करेंगे यहां से, तो ए कितना, उसका नाम कुछ भी रख ले, कुछ भी मीन्स क्या, यहां से बी रख लेते हैं। बी इज इक्वल टू ए, बोलो कितना यहां से 1 - 4 और 2 और कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब इसी का यदि हम लोग क्या कर देते हैं, एडजॉइंट निकालना है, तो बोलो क्या कर देंगे, इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो एक कितना आ जाएगा 1 - 4 और 2 और कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या इसका एडजॉइंट निकालते हैं, साइडिक वैल्यू निकालते हैं। अब जब ये साइडिक वैल्यू एडजॉइंट निकल गया तो बोलो ए इनवर्स निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल पाएंगे आसानी से? बात क्लियर है ना? तो देखो मैं निकाल देता हूं, ये सब मिटा दें। तो यदि आपका नोट डाउन हो गया हो, देखिए ध्यान से। अब इसका यहां से क्या ए इनवर्स निकालेंगे, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 साड़ी के और कितना यहां से एडजॉइंट ऑफ कितना होता है ए। तो बोलो क्या 1 इसके साड़ी का वैल्यू कितना निकला हुआ है 11। एडजॉइंट मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलो कितना 1 2 और क्या -4 और कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए इसका क्या निकलेगा ए इनवर्स। तो ए इनवर्स और बी इसका वैल्यू किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। थोड़ी सी लंबी कहानी है, ठीक है ना, धैर्य बनाए रखना। अब यहां देखो ध्यान से, अब इसी में रख लेंगे तो ये यक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना यहां से बी हो जाएगा। तो बोलो ए इनवर्स कितना निकला हुआ है 1/11 और इसके मैट्रिक्स का वैल्यू क्या 1 2 और -4 और कितना यहां से 3 हो जाएगा इंटू बी। बी का वैल्यू कितना निकला है 5 14। तो ये 5 और कितना आ जाएगा यहां से 14 हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1/11। इसका मल्टीप्लाई कर दे। मल्टीप्लाई करना कैसे सिखाएं, पंक्ति को पकड़कर स्तंभ में। तो पहले पंक्ति को पहले स्तंभ में रखेंगे तो 1 5 के पास 2 14 के पास। तो बोलो 1 का मल्टीप्लाई ए 5 प्लस ये 14 दूना कितना गया यहां से 28 हो जाएगा। आगे क्या है, इस दूसरे पंक्ति को पहले स्तंभ में तो ये बोलो 4 5 कितना गया यहां से 20 प्लस ये बोलो कितना 14 तो यहाँ कितना यहां से 42 हो जाएगा। तो कितना बचेगा 1/11 ए कितना आ जाएगा 28 5 33 हो जाएगा। ए बोलो कितना आ गया यहां से 22। इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो बोलो कितना 33/11 3 और ये कितना गया यहां से 2 हो जाएगा। और यही किसके बराबर है, यक्स के बराबर है। और यक्स जो आपको दिया गया है वो कौन सा मैट्रिक्स लिखा गया है यक्स वाई। तो ए कितना आ जाएगा यक्स वाई इज इक्वल टू 3 और कितना यहां से 2 हो जाएगा। अब कंपेयर कर लोगे तो यक्स का वैल्यू 3 वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा और वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये होता है थोड़ा सा लंबा काम करना। यदि यही 3 वेरिएबल का होगा तो थोड़ा सा और भी लेंथ बढ़ जाएगा क्वेश्चन का। तो करना बहुत आसान काम है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बनाकर आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व क्वेश्चन को करना पड़ेगा। कहीं पर भी प्लस माइनस का मिस्टेक हुआ एक्स वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, मिस्टेक आना स्टार्ट हो जाएगा। बात क्लियर ना? तो आप धैर्य बनाकर चीजों को अच्छे से पढ़ेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके उससे क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, नोट करेंगे और उस पर क्या करेंगे, प्रैक्टिस जरूर करेंगे। तो इसमें जितने भी कंसेप्ट बताते हैं, कंसेप्ट के साथ यहां से जितने भी स्टेप मार्किंग बताते हैं, क्वेश्चन बताते हैं, सब बातें आप क्या करेंगे, अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम में मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं कि जितनी चीजें बताता हूं कोई ऐसा चीज आपको सुनने को देखने को नहीं मिलेगा जो मैं आपसे नहीं बोला हूं और नहीं बताया हूं। हर एक चीज आपको क्या आ जाएगा, मिल जाएगा। तो इतना आप क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा लेक्चर आने वाला है वो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी, क्योंकि इस साइडिक में ये लास्ट यहां से क्या होता है, क्वेश्चन आपका क्या होता है, समीकरण को सॉल्व करने पर बनता है। तो इस जगह ये टॉपिक क्या होता है, इंड होता है। नेक्स्ट जो मेरा आने वाला है उसमें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पर काम चलेगा। तो पहला लेक्चर आपके लिए क्या होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन ही होता है। तो आप अच्छे से देखेंगे,
इसे पढ़ेंगे। कहीं पर भी डाउट होगा कमेंट करके उसे क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। तो आप इतना पढ़े, मिलते हैं नेक्स्ट में। आज के इतना, धन्यवाद।